नमः शिवाय दोस्तों। ये कहानी एक भक्त और भगवान की है। इसमें हम देखेंगे कि भगवान अपने सच्चे भक्तों का किस तरह सहायता करते हैं। तो उसमें कहानी में ये है कि एक आदमी ने दुकानदार से पूछा केले और सेब फल का क्या भाव है। तो दुकानदार ने केले का 20 रुपये दर्जन और सेब का 100 रुपये किलो बताया। उसी समय एक गरीब सी औरत दुकान में आई और बोली, मुझे 1 किलो सेब और 1 दर्जन केले चाहिए, क्या भाव है? तो भैया दुकानदार ने कहा, केले 5 रुपये दर्जन और सेब 25 रुपये किलो। औरत ने कहा, जल्दी से दे दीजिए। दुकान में पहले से मौजूद ग्राहक ने खा जाने वाली निगाहों से घूरकर दुकानदार को देखा। इससे पहले कि वो कुछ कहता, दुकानदार ने ग्राहक को इशारा करते हुए थोड़ा सा इंतज़ार करने को कहा। औरत खुशी खुशी ख़रीदारी करके दुकान से निकलते हुए बड़बड़ाई, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरे बच्चे फल को खाकर बहुत खुश होंगे। औरत के जाने के बाद दुकानदार ने पहले से मौजूद ग्राहक की तरफ देखते हुए कहा, ईश्वर गवाह है भाई साहब, मैंने आपको कोई धोखा देने की कोशिश नहीं की। यह एक विधवा महिला है जो 4 अनाथ बच्चों की माँ है। किसी से भी किसी तरह की मदद लेने को तैयार नहीं है। मैंने कई बार कोशिश की और हर बार नाकामी मिली। तब मुझे यह तरकीब सूझी कि जब कभी ये आए तो मैं उसे कम से कम दाम लगाकर चीज़ें दे दूं। मैं ये चाहता हूँ कि उसका भरम बना हुआ रहे और लगे कि वह किसी की मोहताज नहीं है। तो इस तरह भगवान के बंदों की पूजा कर लेता हूँ। थोड़ा रुककर दुकानदार बोला, और यह औरत हफ्ते में 1 बार आती है और भगवान गवाह है कि जिस दिन यह आती है या जाती है उस दिन मेरी बिक्री बढ़ जाती है। मैं उतना कमा लेता हूँ जितने मुझे सप्ताह भर में कमाना चाहिए। तो इस पूरे वृत्तांत का एक ही आशा है, जो सच्चा भक्त होता है वो मेहनत करना पसंद करता है। वो अपने ईमान को बेचता नहीं है। वो परमात्मा पे विश्वास रखता है। वो किसी की मदद नहीं लेता तो परमात्मा स्वयं उसकी मदद के लिए इस दुकानदार की तरह किसी को माध्यम बना देता है। तो हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि सच्चा भक्त को हमेशा अपने परमात्मा पे विश्वास रखना ही चाहिए। और ये भी विश्वास रखना चाहिए एक सच्चा भक्त को कि परिस्थिति कुछ भी हो, कितनी भी विषम परिस्थिति हो, उसे अपने ईमान को बेचना नहीं चाहिए। सत्य के राह पर चलते हुए उसे परमार्थ को हमेशा याद रखते हुए उस परमार्थ की सेवा करते रहना चाहिए, भक्ति करते रहना चाहिए। यही तो सिखाता है हमें कि विपरीत परिस्थिति आने पर भक्तों की कौन सच्चा भक्त है और कौन दिखावा कर रहा है, इसकी परख हो जाती है। और जो सच्चा भक्त होता है वो परिस्थिति के गुलाम नहीं होता, वो परिस्थिति को अपने अनुकूल कर लेता है और परमार्थ को विवश कर देता है, परमेश्वर को विवश कर देता है कि तुम आओ मेरी सहायता के लिए। तो इस कहानी में उस महिला ने यही बताया कि देखो, परमात्मा स्वयं उस दुकानदार के रूप में आकर उसकी सहायता करता है। नमः शिवाय।